कि ये नीचे जो लास्ट मंडे गैप अप हुआ था, इट वेंट अप ऑल द वे टू 60 RSI. If you can see, this was a very simple trend, and this went up to the higher band, and now it is coming back. But अगर आप देखोगे कि तो ये अभी भी गैप सपोर्ट में है. अब कल छुट्टी है तो परसों क्या होगा, दैट्स बिकॉज देयर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइम चेंज और ट्रेंड चेंज विच इज़ हैपनिंग. सो एक ट्रेंड चेंज अराउंड 15 अगस्त था और वहाँ से एक माइनर ट्रेंड चेंज हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं टिका. सो लेट्स सी दिस लास्ट वीक ऑफ अगस्त विच इज़ 28, 29, 30 के आजू बाजू कुछ मूवमेंट चेंज करने को देखा जा सकता है. तो विल सी दैट. एंड एक है गैप सपोर्ट और दूसरा है 61% रिट्रेसमेंट भी निकाल के रख सकते हैं, सो दैट वी नो वेयर इट कैन टेक सपोर्ट. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर निफ्टी, राइट. और उसका वीकली चार्ट भी देखेंगे. वीकली चार्ट पे भी इट इज़ अराउंड मूविंग एवरेज विच इज़ कैन एक्ट एज अ सपोर्ट एज ऑफ नाउ. सो दैट्स द अपडेट ऑन निफ्टी. बट ओवरऑल देखोगे तो कोई ट्रेंड नहीं है. सी नाइदर ऑफ दोज, नाइदर 40-60 के बीच में है, नाइदर मेकिंग न्यू हाई न्यू लो. सो इट्स गोइंग टू बी अ कंसोलिडेशन फेज, what we understand. Now let's go back to Bank Nifty. Bank Nifty में there is an interesting thing which is making new lows, lower top, lower bottom. वो भी gap up खुला था last Monday को, but it did not cross the moving average and came back. Now it has already achieved. पता है बहुत टाइम से हम लोग राइजिंग वेज के बारे में बात कर रहे थे. हमने बोला फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकेंड टारगेट ये हो सकता है. तो राइजिंग वेज जो अगर आपने पिछले कुछ ट्यूजडे टेक्निकल टॉक्स देखे तो आपको पता होगा बेरिश पैटर्न था और उसको टारगेट अचीव हो गया. एंड नाउ देयर आर नो साइंस एज ऑफ नाउ. एंड बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मिंग, देन निफ्टी इज नॉट अ वेरी गुड साइन. बैंकिंग इज अ फाइनेंशियल सेक्टर. फाइनेंशियल सेक्टर इज मनी. कुछ ना कुछ गड़बड़ अगर है मार्केट में तो बैंकिंग हैज़ टू मतलब बी रेजिलिएंट, बट इट्स एक्चुअली वीक. सो निफ्टी स्ट्रॉन्ग है बट बैंक निफ्टी वीक है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन. उल्टा होता, निफ्टी वीक होता और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग होता, दैट कुड बी अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट. सो बी कॉशियस अबाउट इट. नाउ टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स हैं. CCI, जो आपने नाम सुनेंगे ये सारे नाम. लेट्स लुक एट सम ऑफ द स्टॉक्स विच वी वर ट्रैकिंग. सिंपल GFS ट्रेड्स थे. इफ यू लुक एट दिस LTF, देयर वाज अ GFS ट्रेड फ्यू डेज बैक, हमने डिस्कस भी किया था एंड काफ़ी लोगों ने 6 फिगर 7 फिगर भी बनाया यहाँ पे. सो दिस वाज 195 और अभी 220 चल रहा है और अभी एक्चुअली एडवांस GFS पे है. So you can see that that's the same. अभी भी ये इसमें दम है. So that's LTF for you. And then we also looked at another stock which is Eternal. Eternal is like Zomato, and if you see that, that is also near advanced GFS. If you see, और दूसरी बार वापस आ रहा है. So these are so strong stocks. नए हाई में है, ऑल टाइम हाई के पास है, RSI 60 के ऊपर है, मंथली वीकली डेली. तो ये सब मोमेंटम स्टॉक्स है जो कभी भी मार्केट वापस बाउंस करता है तो ये सबसे पहले और सबसे आगे भागते हैं, राइट. सो दिस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स विच यू कैन लुक एट in the market. And there is one few more auto stocks which are coming up in the thing. If you see that Hero Moto was also discussed in the previous session. So let's go and check Hero Moto पे क्या हो रहा है. That's weekly 60 क्रॉस हो चुका है, walking on the bands है. Let's look at from the monthly point. So कोई भी एक स्टॉक को डिटेल में एनालिसिस करता हूँ तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा. Now look at this monthly RSI crossing 60 after almost 6-7 months, and वो भी एकदम बड़ा ग्रीन कैंडल है अगस्त का महीना. दैट मीन्स नो मैटर मार्केट में क्या हो रहा है इसको फर्क नहीं पड़ता, ये बोलता है मेरे को ऊपर ही जाने का है. सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन फ्रॉम हीरो मोटो. नाउ इफ यू आर एन ABCD स्टूडेंट यू कैन डू ABCD सिस्टम 1 विच इज़ अ वेरी वेरी सिंपल सिस्टम बिकॉज ये ब्लू चिप स्टॉक है और 60 के ऊपर भी है वीकली RSI. सो दैट शोज हाई रेजिलियंस. एंड डेली चार्ट पे it can now turn into an advanced GFS or a PRD also. So if you look at, if you don't know what I'm talking, advanced GFS, PRD, तो मेरी एक 3x3 सीरीज़ है वीडियो जो 18